हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5K यानी 5000 से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता हैं। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता हैं उत्तम दास। देखिए, ढोल की बात करें, ढोल उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र है और भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपका यहाँ से कि ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया। ये किया गया है 2015 में। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया। रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में 1824 ईस्वी में शामिल किया गया। 30 मई 1930 ईस्वी की घटना भी रवाई क्षेत्र में हुई थी जिसे तिलाड़ी कांड नाम से जाना जाता है। तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में यमुना नदी की लंबाई कितनी है। राज्य में यमुना नदी की लंबाई 136 किलोमीटर। देखिए, यमुना नदी महाहिमालय के बंदर पूंछ के यमुनोत्री कांटा हिमनद से निकलती है जिसे कालिंदी भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, इस नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। पुराणों में यमुना को सूर्य पुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी बताया गया है। यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर है जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी जो कालसी के पास यमुना में मिलती है। देहरादून के धालीपुर में यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओसला नामक पर्यटक स्थल किस क्षेत्र में स्थित है। ओसला नामक पर्यटक स्थल स्थित है यमुनोत्री क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया महारानी खनेती ने। देखिए, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। देखिए, कत्यूरी शैलियों से काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं तो आप नोट डाउन जरूर करें। विश्वनाथ मंदिर जो है ये कत्यूरी शैली में निर्मित है। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1857 ईस्वी में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने किया। विश्वनाथ मंदिर में मिले त्रिशूल लेख पर नागराज वंश विवरण अंकित है। त्रिशूल लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर नागवंशी राजा गणेश्वर द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान कब दिया गया। बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया 2014 ईस्वी में। बछेंद्री पाल भारत की पहली व विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता हैं। बछेंद्री पाल ने 24 मई 1984 को एवरेस्ट का आरोहण किया और 1984 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 1986 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला और 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। बछेंद्री पाल का नाम 1990 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ और ये टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं यहाँ पे, आप नोट डाउन जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब हुई। आसन वेटलैंड आरक्षित संरक्षण आरक्षित की स्थापना 2005 में हुई। देखिए, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना 2005 में देहरादून में की गई।
आसन वेटलैंड आरक्षित 440 वर्ग हेक्टेयर में फैला है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौचर औद्योगिक मेले का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? गौचर औद्योगिक मेले का प्रारंभ किया गया कमिश्नर वर्नेडी द्वारा। वर्नेडी 1938 ईस्वी में। नेहरू गौचर आए। नेहरू जी के जन्मदिन 14 नवंबर 1943 ईस्वी से गौचर औद्योगिक मेले का प्रारंभ हुआ। गौचर मेला चमोली जिले का एक कस्बा है। जो गौचर है ये चमोली जिले का एक कस्बा है जो 7 पहाड़ियों से घिरा है। गौचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा एक हिल स्टेशन है। 1920 ईस्वी में लेडी विलिंगटन यहाँ हवाई मार्ग से उतरी थी, तब इस शहर को पहचान मिली। लेडी वेलिंगटन ने गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। 2019 ईस्वी में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया। तो आप ये नोट डाउन जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन है आपका, नौठा कौतिक उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? नौठा कौतिक उत्सव मनाया जाता है आदि बद्री धाम में। देखिए, नौठा कौतिक उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है जो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। आदि बद्री धाम नौठा कौतिक उत्सव को आदि बद्री धाम में जो नौठा कौतिक उत्सव है इसे हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बदाणी ताल के जनपद में स्थित है? बदाणी ताल स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई 7 मार्च 2019 में। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध मिलेगा। इस पहल के तहत 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौरंगी बीमार कहानी संग्रह के लेखक हैं? नौरंगी बीमार कहानी संग्रह के लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का संबंध अल्मोड़ा से है। इनके प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरा पहाड़, कोसी का घटवार, एक पेड़ की याद, हलवाला और डांगर वाले हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं। एक पेड़ की याद रचना के लिए इन्हें 1987 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेवल घाटी टिहरी में इंटर कॉलेज की स्थापना किसने की? हेवल घाटी टिहरी में इंटर कॉलेज की स्थापना की गोपेश्वर कोठियाल ने। देखिए, गोपेश्वर कोठियाल का संबंध टिहरी से है, टिहरी गढ़वाल से है इनका संबंध। 1947 को देहरादून से निकलने वाले साप्ताहिक अखबार युगवाणी का संपादन इन्होंने किया था, गोपेश्वर कोठियाल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गौरा पंत मूल रूप से कहाँ की निवासी थी? गौरा पंत मूल रूप से निवासी थी अल्मोड़ा की। गौरा पंत शिवानी का जन्म 1923 ईस्वी में राजकोट में हुआ और ये मूल रूप से अल्मोड़ा की निवासी थी। गौरा पंत को 1979 में भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान दिया गया और 1981 में इन्हें पद्मश्री तथा 1997 में इन्हें हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विषकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी व कृष्णा कली आदि। देखिए, जो रचनाएं हैं, रचनाओं के नाम दे दिए जाते हैं और उनसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि गौरा पंत शिवानी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बुरांस नामक स्वयंसेवी संस्था कहाँ स्थित है? बुरांस नामक स्वयंसेवी संस्था स्थित है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत कब हुई? राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत हुई जनवरी 2002 में। अगला है, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक हैं धर्मपाल सिंह मनराल। अगला है, पर्दे की रानी व जहाज का पक्षी हुआ है, यहाँ पे पंछी होना चाहिए।
पर्दे की रानी व जहाज का पंछी पुस्तक के लेखक हैं। पर्दे की रानी व जहाज का पंछी पुस्तक के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। देखिए, साहित्यकार इलाचंद जोशी का जन्म 1902 ईस्वी को अल्मोड़ा में हुआ। इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। इलाचंद ने बचपन में सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका अल्मोड़ा में निकाली, ये ध्यान रखें आप। अगला है आपका गेंदी का खकेटी उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? गेंदी का खकेटी उत्सव मनाया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। देखिए, गेंदी का खकोटी उत्सव जो है पौड़ी में बसंत पंचमी से बैसाख तक चलता है। यह उत्सव पांडवों से जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान रखें, पांडवों से जुड़ा हुआ है गेंदी का खकेटी उत्सव। राजा पांडु श्राद्ध तर्पण यज्ञ के समय गेंदी खेल का आयोजन कराते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, बनकोट के ताम्रपत्र आकृतियों की खोज कब हुई? बनकोट के ताम्रपत्र आकृतियों की खोज 1889 ईस्वी में हुई। पिथौरागढ़ जिले के बनकोट से 8 ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है, तो आप ध्यान रखें, ये बनकोट नामक जो स्थान है पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है, इससे 8 ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है। राज्य में ताम्र उपकरण बनकोट व 62 स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बनकोट ताम्रपत्र को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी? माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हुई थी सतलज नदी के तट पर। देखिए, माधो सिंह भंडारी का जो जन्म है ये मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था। टिहरी गढ़वाल के मलेथा नामक गांव में हुआ था। 1640 ईस्वी में रानी कर्णावती का ताम्र अभिलेख मिला, जिसमें चमोली के ब्राह्मण को भूमि दान की, जिसमें माधो सिंह भंडारी को साक्षी माना गया है। इस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चीन का तुमुल युद्ध 1640 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। माधो सिंह छोटा चीन के तुमुल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, तो आप ये ध्यान रखें, माधो सिंह जो थे ये छोटा चीन के तुमुल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। माधो सिंह ने मलेथा की गुल का निर्माण किया। मलेथा की गुल या सुरंग छेणाधार पहाड़ी पर बनाई और चकमा नदी या डांगर नदी से पानी निकाला था इन्होंने। मलेथा की गुल की लंबाई की अगर आप बात करें तो 225 फीट मलेथा की गुल की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिरों से मिलती है। गढ़वाल क्षेत्र का ऐसा मंदिर है आदि बद्री मंदिर, जिसकी शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिरों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हजार सितून महल किसने बनवाया था? हजार सितून महल बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, जोलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष की गई? जोलीकोट में गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई 1909 में। इसके अलावा देखिए, जोलीकोट में भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है और रानीबाग के पास जोलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र भी स्थापित किया गया है। अगला है, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत व्यवस्था कब लागू हुई? उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत व्यवस्था 1931 में लागू हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को वर्णित किया गया है राज्यों का संघ। अगला है, नागणी देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? नागणी देवता का मंदिर स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। अगला देखिए, रुड़की विश्वविद्यालय पर 8 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। रुड़की विश्वविद्यालय पर 8 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ 1997 ईस्वी में। देखिए, 21 सितंबर 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को देश में 7वां IIT का दर्जा दिया गया है। एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 को रुड़की में हुई और 1854 ईस्वी में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। IIT रुड़की भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान
है जिसमें भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है जिसकी स्थापना 1960 में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गीत में रति, हास, मनुहार, अनुनय चारों भाव समाहित होते हैं? ये गीत है चौफला गीत। चौफला गीत प्रेम या प्रणय गीत है। स्त्री व पुरुष का सामूहिक गीत है ये। और छपेली लामण गीत एक प्रेम या प्रणय गीत है। इसके अलावा जो छपेली और लामण गीत है ये भी एक प्रेम या प्रणय गीत है, ये भी ध्यान रखें आप। अगला है आपका, पिथौरागढ़ के कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी यात्रा होती है? पिथौरागढ़ के कुमाऊं क्षेत्र में होती है हिल यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रकील पर्वत किस जनपद में स्थित है? इंद्रकील पर्वत स्थित है टिहरी जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई कितनी है? राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई 350 किलोमीटर है। 350 किलोमीटर। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। तो आप ये ध्यान रखें, राज्य से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 625 किलोमीटर, जिसमें राज्य की 275 किलोमीटर जो सीमा है ये नेपाल से लगती है और 350 किलोमीटर सीमा लगती है चीन देश से। अगला क्वेश्चन है, जसपुर का प्राचीन नाम क्या है? जसपुर का प्राचीन नाम है शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई 2002 में। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया 1921 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। देखिए कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि डेट इसकी है 13 अप्रैल 1921 ईस्वी। और इस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे पी वर्णम। तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला है आपका, राज्य की स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? राज्य की स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति 6 फरवरी 2003 को घोषित की गई। अगला है, हरिद्वार के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना किसने की? हरिद्वार के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना की बाबा श्रवण नाथ ने। अगला है, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कालागढ़ में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया। तो आप ये ध्यान रखें, इससे पहले पारित किया गया था वन पक्षी व पशु संरक्षण अधिनियम 1912 ईस्वी में, जो ये ज़्यादा कारगर नहीं हो, मॉडिफाई करके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का पहला योग ग्राम किस जनपद में स्थित है? राज्य का पहला योग ग्राम स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला है, पुष्पभद्रा व गंगराचल छोटी नदियों का संगम होता है। पुष्पभद्रा व गंगराचल छोटी नदियों का संगम होता है रानी बाग में। देखिए रानी बाग में जिया रानी का मेला लगता है। और रानी बाग का अगर पुराना नाम आपसे पूछा जाता है तो इसका पुराना नाम है चित्रशिला। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड रानी बाग हल्द्वानी में स्थित है। और शीतला माता का मंदिर भी रानी बाग में स्थित है। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि की तप स्थली है। आप ये भी ध्यान रखें, रानी बाग में मार्कंडेय ऋषि की तप स्थली है। अगला है आपका, कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था कर्मांत। अगला है आपका, काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफल का वैज्ञानिक नाम है मायरिका एस्कुलेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदवंश का विलासी राजा कौन था? चंदवंश का विलासी राजा था वीणा चंद। अगला है, सरधन नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? सरधन नामक
गर्म झरना स्थित है? चमोली जनपद में। अगला है आपका, उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सा व्यवस्था 1833 ईस्वी में किसने की? उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सा व्यवस्था 1833 ईस्वी में ट्रेल ने की। देखिए, ट्रेल दूसरे ब्रिटिश कमिश्नर थे। पहला ब्रिटिश कमिश्नर पूछा जाता है तो आपका पहला ब्रिटिश कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। ट्रेल का कार्यकाल रहा 1817 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक। 1823 ईस्वी में 80 साल बंदोबस्त भी ट्रेल के द्वारा शुरू किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका इस टॉपिक से। अगला है आपका, उदय चंद का सेनापति कौन था? उदय चंद का सेनापति था हीरू देवबा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है भवानी दत्त जोशी। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन। अगला क्वेश्चन है, नंदप्रिया का मूल नाम क्या था? नंदप्रिया का मूल नाम था कंडासु। अगला है, कुचेला धुरा पीक पिथौरागढ़ के किस ग्लेशियर के पास स्थित है? कुचेला धुरा पीक स्थित पिथौरागढ़ के लावा ग्लेशियर के पास। तो आप ये भी ध्यान रखें। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए गाइस, जो कल आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का, उसमें हमारे जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस एंड हमारा यहाँ पे 1 लाइनर चलाया जा रहा है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए भी हमारे इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। ओके गाइज, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।